गांव का अगर विकास तब तक नहीं होगा जब तक ऐसे महापुरुष जैसे स्वयंसेवक नहीं आगे आएंगे जब तक अगर वो गांव का विकास नहीं होगा। गांव में भी प्रस्फुटन समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें हर गांव में प्रस्फुटन समिति का गठन किया जा रहा है और नगर में भी प्रस्फुटन समितियों का गठन किया जा रहा है। इस पर काम करने वाला है, इसलिए हमने इसका गठन किया और हम सब मिलकर वो कार्य को हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दे, उन्हीं के तक सीमित है। तो कैसे हम उनसे मिलकर उन जड़ी बूटियों के बारे में उसका संग्रहण कर सकते हैं, उसका कहीं भी उन्हीं के तक सीमित है, वो हम और लोगों तक कैसे काम करती है, तो उसका दूसरे वर्ष उसको नामांकन प्रक्रिया में लेते हैं। जैसे उसको बढ़कर अभी सर ने बताया था प्रस्फुटन समिति की राशि कितनी है, अभी तक 10,000 आती थी लेकिन बढ़ाकर 15,000 की गई है। प्रस्फुटन समिति का चयन किया जाता है, कौन कौन व्यक्ति को हम लेते हैं, क्या क्या पद होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, वो कैसे काम करती है, उसको फिर कैसे हम नामांकन में उसका चयन करते हैं। ये कुछ हमने बातें हैं। विकास का मतलब कोई बता सकते हो? विकास पढ़ने को छोड़ के कोई इन योजनाओं का लाभ मिला नहीं, या फिर वो जैसे उनको मिल भी गया इन योजना का लाभ तो वो बाकी लोगों को बताएंगे कि लाडली लक्ष्मी में आपकी अपनी बेटी का कराओ, फिर वो उनसे जुड़े और लोग बताएंगे। फिर इसी के दौरान यदि हम 4 लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठकर उनकी सराहना न करते बने तो खाट पे पड़े पड़े हम लोग देख सकते हैं आराम से। अच्छा नहीं मिलता था, वहाँ तक कि लोग लड़की नहीं देते। क्यों देते थे? क्योंकि वहाँ सड़क थी, चारों तरफ से नदी से गिर जाता था पान तले गाँव, इसलिए उसको पानी की तलाई बोलते थे। तो कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस स्थिति में अब आज की स्थिति ये है मेरे गांव में कि मेरे गांव में अस्पताल भी है और गैस एजेंसी भी है। चाहे वो मेरे पास है छोटी सी, पर मैंने खोल ली है। मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत काला पीला करता रहता हूँ मैं। हम ये बिल्कुल दावा नहीं करते कि जन अभियान परिषद से जुड़कर आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये दावा जरूर करते हैं कि जो जन अभियान से जुड़ा है वो पहले से समाज और राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। इस अखिल ब्रह्मांड में जब अपना अस्तित्व ढूंढोगे तो बिल्कुल इतना पाओगे जैसे पानी का बुलबुला है। मैं गोवा गया, मेरा भाई रहता है गोवा में, गया समुद्र के किनारे। परिषद ऐसे लोगों का संगठन है, ऐसे लोगों का समुच्चय है जो परहित का काम करते हैं। तो परहित का काम कैसे करते हैं? स्वैच्छिकता के आधार पर, स्वयं की इच्छा से, किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई धक्का नहीं देते। अकेले नहीं, सबको साथ लेके चलने का जज्बा। जन अभियान लिखा है, वो अभियान समझते ना? अभियान मतलब पूरी टीम जुड़ेगी। तो स्वैच्छिकता स्वयं की इच्छा से और सामूहिकता सबको साथ लेकर चलेंगे। कैसा समाज गढ़ेंगे? स्वावलंबी समाज बनाएंगे। तो ये 3 शब्द ध्यान रखना, स्वैच्छिकता, सामूहिकता और स्वावलंबी। ठीक, ये वाली बात समझ आ गई। घटनाओं की आवश्यकता है, इसलिए अपन समाज में को पढ़ाई भी करवा रहे हैं। तो एक पढ़ा है, दूसरा अपना है प्रस्फुटन के कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अब अंतर क्या हम में और अप्रशिक्षित समाज सेवी में अंतर क्या अंतर है? कोई बताएगा? कौन बताएगा? वृद्धि होती है प्रशिक्षण से, कौशल की भी वृद्धि होती है। काय की वृद्धि होती है प्रशिक्षण से? हमारी क्षमताओं का विस्तार प्रशिक्षण से होता है, हमारे ज्ञान का विस्तार भी प्रशिक्षण से होता है, और हमारे कौशल का भी विस्तार ये प्रशिक्षण करते हैं। ज्ञान, क्षमता और कौशल तीनों का विस्तार करता है ये प्रशिक्षण। सीखने सिखाने की एक कला है जो निश्चित समय अवधि में निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दिया मानता है, माँ मानता है, फिर भी गाय की दुर्दशा आप लोगों ने देखी। अभी ये वायरस के कारण नहीं, उसके पहले भी रोडों पर घूमती है, पन्नियां खाती है, जूठन खाती रहती है, घर पर उसको स्थान नहीं है। जब तक दूध देती है तब तक घर पर बांधते हैं, दूध नहीं देती है तो घर से निकाल देते हैं। चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, मृदा चिकित्सा है, सुगंध चिकित्सा है, मालिश थेरेपी है, फिर हमारे यहाँ मर्म थेरेपी है,
जिसको एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ऐसा बोलते हैं। फिर हमारे स्पर्श चिकित्सा थी, रेकी जिसको बोलते थे। किसी को वहाँ दूर भी बैठा है, यही बैठे बैठे उसका बुखार का टेम्परेचर डाउन करना। कई बार साधु महात्माओं के पास जाते थे, उन्होंने कहा महाराज जी इसको बहुत तकलीफ है, सिर पर हाथ रख देते थे, उसको आराम मिल जाता था। नौबत आ गई है, आयुर्वेद को बदनाम किया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत ठीक तो है लेकिन स्लो है और पक्के परहेज बहुत है। ऐसा मानते हैं ना सब? ऐसा कितने लोग मानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति तो ठीक है, पक्के परहेज बहुत है और स्लो है? आप बड़ा जो कितने लोग मानते हैं? उल्टी दस्त हो रहे हो, एलोपैथी में कितनी देर में ठीक हो जाएगा? सबसे पहले उसको ड्रिप लगाई जाएगी। क्या लगाएंगे? बोतल लगाएंगे कि पानी की कमी हो गई, हम ठीक कर सकते हैं क्या आयुर्वेद से? हमारे घर पर दवा है। हमें कभी वहाँ उदाहरण दे रहे थे बेड जी का, जिसमें हम गए थे, उनके यहाँ हैजे वाले मरीज बैठे थे। हैजे में उल्टी दस्त ज्यादा हो जाता है और उन लोगों को 10-10 मिनट में ठीक किया। एक चम्मच सौंठ का चूर्ण घर में मिल जाता है, सौंठ रसोई में रहती है, और एक चम्मच शहद, दोनों को मिला करके जगा दीजिए। 5 मिनट में उल्टी और दस्त दोनों बंद हो जाए। कितनी देर में? और दिक्कत थोड़ी सी हो तो दूसरी खुराक दे दीजिए 5 मिनट बाद। 10 मिनट में वो व्यक्ति हो जाएगा, भोजन करेगा और अपनी दैनिक क्रिया करेगा जो उसको काम करना। एक गिलास शरबत में खून की उल्टियां बनी है। बाद में आप जांच कराते रहिए कि किस वजह से हुआ है, या वैद्य को दिखा दीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। बिगड़ा हुआ टाइफाइड रहता महीनों लगते हैं ठीक होने में। इसको गांव में मोती जरा बोलते हैं, वनवासी क्षेत्र में क्या बोलते हैं उसको? बिगड़े हुए टाइफाइड को क्या बोलते हैं? माता भी बोलते हैं। हाँ, माता ही बोलते हैं। माता वो फिर माता तो एक पान के पत्ते में एक चुटकी दूब के टुकड़े, जो दूब रहती है ना, कड़ेची पर चढ़ती है, उसको रख के खिला दीजिए। सुबह सुबह 3 दिन खिलाइए, चौथे दिन को बिल्कुल बिस्तर से उठकर के आपको उठाने की जरूरत नहीं है, अपने काम करने लगे। इसमें कितने पैसे लगेंगे? 4 ऋषि पंचमी पर उसकी टीम चालू करती है माता। उसके यदि बीज की खीर बना करके एक दिन खा लीजिए, 100 ग्राम बीज की खीर गाय के दूध में बना के खा लीजिए, 10 दिन तक भूख नहीं लगेगी। कितने दिन तक? और शरीर में वीकनेस नहीं आएगी। भूख तो किसी से भी पेट बंद की जा सकती है। जो देवी साधना में बैठते ना, हीरा फूल लगता है, सरसों जैसे दाने निकलते हैं, उसकी जड़ को घिस करके लगा दीजिए, बिच्छू भी सुधर जाएगा। और हाथ में रख लीजिए तो बुखार का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। 8 दिन में दांत ठीक कर देती है। कटासी में जो के आकार का जो उसका फल रहता है या खून आने लगता है, कई बार वो थन मारा ही जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, बहुत पैसा लगता है और थन ठीक हो नहीं पाता है, खत्म ही हो जाता है। अगली ब्याह में हो सकता है दूसरा थन भी खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि पहला दिन है तो पहले दिन सुबह बीमारी हुई, शाम तक ठीक कर सकते हो आप। एक कटोरी में एक नींबू काट करके निचोड़ दीजिए और एक नील पाउडर आता है, आजकल तो लिक्विड आने लगी, पहले पाउडर के रूप में आती थी, अभी भी मिल जाती है। 1 चम्मच पाउडर उसमें मिला दीजिए और पेस्ट जैसा बना करके उसकी ओरी पर लगा दीजिए। सुबह लगाओगे, शाम तक ठीक हो जाएगा। और यदि ज्यादा दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, 8-10 मवाद जैसी आने लगी, खून आने लगा, ऐसी स्थिति में शीशम के पत्ते पीस करके सुबह शाम चढ़ाना है, लेप बनाकर। 8 दिन में दूध आने लगेगा, 10 दिन आप चढ़ाइए, 10 दिन में पूरी तरह एक बीमारी से हमको मुक्ति मिल जाएगी। सिरप का उपयोग करते हैं, लेकिन शंखपुष्पी सिरप भी पैसा कमाने के लिए दवाओं में भी मिलाकर उपयोग करते हैं। डालियां 4 काली मिर्च और
दोनों को पीस करके एक चुटकी भर सौंफ, 3 चीजें आप 8 दिन पिला दीजिए, कैसा भी प्रदर्भ हो ठीक हो जाता है। अब इसमें कितने पैसे लगे? फिटकरी पाउडर है, फिटकरी को भून लेते हैं, शोधित कर लेते हैं, पाउडर जैसी बन जाती है पीस करके। दोनों पाउडरों को बराबर मात्रा में मिला करके अलग अलग शीशी में रख लो, लगाओ, 5-10 मिनट बाद स्नान कर लो। उसके बाद नारियल के तेल में कपूर मिला करके लगा लो। तेल लगाना है कुछ ही समय में 10-15 दिन में, अब जैसी स्थिति रहती है, ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगता है, कम है तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमारे यहाँ इलायची है, धनिया है, धनिया भी थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। फिर हमारे यहाँ ऐसे बैठते हैं, ऐसे क्यों बैठते हैं? योग में भी ऐसे बैठते हैं ना, स्वागत करने के लिए कुछ समय अभ्यास करोगे तो हमारा सेहत मन कंट्रोल में होता है। फिर कहते हैं ऐसे क्यों बैठते हैं? के नीचे दबाओगे तो वायु का समन होगा ना। हमारा कब्ज है, पेट खराब है, पूजा में बैठे हैं, कोई पाद निकल रही है तो कई बार अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वायु को कम करने के लिए ये वायु मुद्रा है। फिर हमारे यहाँ जल तत्व ऐसे करेंगे तो जल तत्व और बढ़ेगा, मूत्र व्याधि के लिए ये लगाएंगे। फिर हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व बढ़ाना है, आकाश तत्व बढ़ाना है, सबके अलग अलग है। मैं भी वैसा कोई मुद्रा बता रहा था, ऐसे करके बनाया था। ये नहीं मिलाना, ये मिलाना और ये मिलाना, ये मिलाना है, ये मिला के नहीं हटेगी। वो अगर खाना नहीं खाता तो उसको डाल के देगा। छोटा वाले कितना छोटा? 5 साल का। हमारे पेट छोटी हरड़ को गाय के घी में भूनिए, तलना नहीं है, सिर्फ भूनना है। हरड़ मिल जाती है तो सारी क्या मिल जाती है। हरड़ महीना वाला करके इसका पूरन बनता है। तो हरड़ लाइए और हरड़ को गाय के घी में भूनिए तवे पर, भून करके तो फूल जाएगी। फिर उसका बारीक चूर्ण बना लीजिए, जितना बारीक बनाओगे उतना फायदा करेगा। मिक्सी में मत बनाइए, पत्थर पर पीसना है और उसमें स्वाद के अनुसार काला नमक मिला दीजिए। इतना अच्छा चूर्ण है ये, जितनी बार खाओ उसके बाद वो चूर्ण एक चुटकी मुंह में डाल लो, पानी पी लो। बड़ा व्यक्ति है तो 2 चुटकी डालो, 2 घूंट पानी पी लो, अच्छा भी लगता है। और 10 दिन बाद तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी बचाओ। इस हाथ को नीचे झुकाएंगे, आप मजबूत आदमी दिख रहे थे इसलिए उठाया है ना, और गांव से है ताकत भी होगी। इस हाथ को नीचे झुकाएंगे, आप झुकने मत देना, इसे ताकत लगा के, सम्मान की बात है। हाँ ओके, नहीं झुक रहा। अब इसको पकड़ लीजिए उस हाथ, अब हाथ करिए ये वाला, आप फिर भी नहीं झुकने देना, पूरी ताकत लगाना, नीचे को झुकाएंगे। रोको, लगाओ ताकत, उसको रोको नहीं। क्यों? ताकत कहाँ गई? अब इसको छोड़ो, ये मोबाइल पकड़ लीजिए, ये तो बड़ा ही है ना। फिर करिए ऐसे ही, फिर रोकना है ना। अंतर है, ताकत में अंतर है। इसमें क्या है? वजन से। इसमें वजन नहीं है, इसमें गाय के गोबर की चिप लगी है, गाय के गोबर से बनी है। गाय का गोबर रेडिएशन को रोकता है। जहाँ घर पर बना करके रख लीजिए, वहाँ अगरबत्ती लगाइए और वहाँ रेडिएशन का काम खत्म हो जाएगा। कैसे हम घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। कोरोना काल में शासन ने वोट बांटा और एलर्जी की सबसे अच्छी दवा है सोते समय और सुबह सुबह शाम 1-2 बूंद डाल लीजिए
कुछ नहीं करना, ना उंगली घुमाना है, ना उसको खींचना है, महीने भर में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और यदि अस्थमा जैसी शिकायत बढ़ रही है, आप कहीं चलने फिरने में, चिड़िया चढ़ने में दिक्कत होती है, या धुआं से, धूल से कोई एलर्जी है, तो उसके कारण वो समझ लीजिए हमें अस्थमा की शिकायत बढ़ रही है। निकल में एक पौधा रहता है रूसा, बासा बोलते हैं जिसको, बासा प्ले बनता है जिसका, रूसा भी बोलते हैं उसको। उसके पंचांग का काढ़ा बना करके रख लीजिए, और वो काढ़ा 1 कप सुबह 1 कप शाम को पीजिए, 6 महीने में जड़ से समाप्त। 83 19 68 32 77 77 77 वेदपाल झा।